अन्नपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में पीएम मोदी ने रविवार को जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जैसे आप लोगन 2014, 2017 और 2019 में साथ देला, वैसे ही 2022 में आप सबके सहयोग मिले। साथियों, सबसे पहले संगठन के प्रमुखों का धन्यवाद करता हूं। दो बातें मेरे दिल को छू गई। एक, इस सम्मेलन का नाम अपने बूथ विजय सम्मेलन का रखा और दूसरा, मुझे मेरे प्राण प्रिय कार्यकर्ताओं के दर्शन का मौका दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु की कामना की गई तो मुझे बहुत आनंद आया। जिस पार्टी के पास आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की ताकत हो, उसकी जीत तो सुनिश्चित है। बूथ विजय सम्मेलन में आपका ये जोश आत्मविश्वास रखता है कि हम हर बूथ में जीतेंगे, साथ ही पूरे देश में फुल स्कोर भी करेंगे। मुझे काशी के स्वर्गीय डोम राजा जगदीश चौधरी की कमी महसूस हो रही है। वो मुझ पर इतना स्नेह दिखाते थे कि मैं अभिभूत हो जाता था। मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बनारस भेजा और मुझे बनारस मिल गया। मैं बनारस का ही होकर रह गया। संवाददाता विशाल कुमार की खास रिपोर्ट। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया। मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और ना ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है और अब बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो देश के लिए गरीबी से मुक्ति के रास्ते भी खोलेगा, अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। यही मार्ग परिवारवाद में जकड़े भारत के लोकतंत्र को भी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। साथियों, पिछली सरकारों में हालत ये हो गई थी कि बेखौफ अपराधी बाबा विश्वनाथ मंदिर से सोना काट करके ले गए थे। मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाती थी। महादेव की काशी को भूमाफियाओं, ड्रग्स माफियाओं के हवाले करके इसकी पवित्र बाबा विश्वनाथ मंदिर से सोना काट करके ले गए थे। मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाती थी। महादेव की काशी को भूमाफियाओं, ड्रग्स माफियाओं के हवाले करके इसकी पवित्रता नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। काशी में घाटों पर, मंदिरों पर बम विस्फोट होते थे। आतंकी बेखौफ थे क्योंकि तब की समाजवादी सरकार उनके साथ थी। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या?